सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। आज मैं आपको बेरिश अबांडेंट बेबी के विषय में विस्तार से बताऊंगा। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। बेरिश अबांडेंट बेबी का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है, बेरिश, अबांडेंट और बेबी। बेरिश शब्द का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। बेरिश मतलब की मंदी और अबांडेंट शब्द का मतलब होता है त्यागा हुआ या जिसे अकेला छोड़ दिया हो, और बेबी शब्द का मतलब होता है एक छोटा बच्चा। बेरिश अबांडेंट बेबी का नाम जापान के लोगों ने एक ऐसे नवजात शिशु के ऊपर रखा है जिसे जन्म लेते ही त्याग दिया हो या कहें कि अकेला छोड़ दिया हो। बेरिश अबांडेंट बेबी बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होती है या कहें कि यह लंबी तेजी की कैंडल होती है। यह हरे रंग की होती है। दूसरी कैंडल एक स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होती है। इस कैंडल स्टिक में कोई रंग नहीं होता है। डोजी मतलब कि वह कैंडल जिसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान हो। तीसरी कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होती है या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होती है। यह लाल रंग की होती है। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी तेजी के बाद बनता है या कहें कि यह चार्ट के टॉप पर बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद तेजी की संभावना खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद बिकवाली करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए या कहें कि लंबी तेजी की कैंडल होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर अच्छी तेजी के साथ खुलना चाहिए या कहें कि फुल गैप अप ओपन होना चाहिए और बहुत सीमित क्षेत्र के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय यह कैंडल अपने ओपन प्राइस के बराबर ही बंद होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल एक छोटी सी कैंडल होती है जैसा कि जोड़ करने का निशान प्लस। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में इस दूसरी कैंडल का नाम बेबी होता है। यह दूसरी कैंडल स्मॉल डोजी कैंडल स्टिक होना चाहिए। इस कैंडल में कोई रंग नहीं होता है। इसके बाद जो तीसरी कैंडल है वह दूसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर अच्छी मंदी के साथ खुलना चाहिए या कहें कि फुल गैप डाउन ओपन होना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय यह तीसरी कैंडल पहली कैंडल के मध्य भाग और ओपन प्राइस के बीच में ही बंद होना चाहिए। इस प्रकार की फुल गैप ओपन को जापान के लोगों ने विंडो का नाम दिया है। विंडो मतलब की खिड़की। यह तीसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। यह तीसरी कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए या कहें कि लंबी मंदी की कैंडल होना चाहिए। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम तीसरी कैंडल में होना चाहिए। दूसरी कैंडल में वॉल्यूम का इतना अधिक महत्व नहीं होता है। तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली और तीसरी कैंडल में वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो दोस्तों आपने सीखा कि
बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे चेक करते हैं कि वह सही से बना है या नहीं बना है। तो आप एक कॉपी और एक पेन लीजिए और आपको चार्ट में जैसा बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है वैसा आप कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद जो पहली कैंडल है उसके लो से एक आड़ी लाइन खींचिए। फिर पहली कैंडल का जो ओपन है उससे भी एक लाइन खींचिए। फिर जो दूसरी कैंडल है उसके हाई से एक और लाइन खींचिए और आखिर में जो तीसरी कैंडल है उसके क्लोज प्राइस से एक लाइन खींचिए। इस प्रकार आपने 4 लाइनें खींची हैं, लो, ओपन, हाई और क्लोज। जब आप इन चारों लाइनों को मिलाकर आप एक कैंडल बनाएंगे तो वह कैंडल बनेगी शूटिंग स्टार की। और अगर पहली कैंडल का ओपन प्राइस और तीसरी कैंडल का क्लोज प्राइस एक समान हुआ तो वह कैंडल बनेगी ग्रेवस्टोन डोजी की। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल बुलिश मारुबोजू और तीसरी कैंडल बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। मारुबोजू, शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे चेक करते हैं। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में 4 प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह चारों एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है और यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसके साथ ही जब यह कैंडल स्टिक पैटर्न डेली चार्ट में बनता है तब भी यह अच्छा परिणाम देता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में सेलर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। या फिर आज की जो नई कैंडल है वह बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे जाकर बंद नहीं हो जाती तब तक आपको बाजार में बिकवाली नहीं करना है। बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। जब नई कैंडल का भाव बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। बेरिश अबांडेंट बेबी
कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, दूसरी कैंडल बिल्कुल छोटी सी होना चाहिए, जोड़ के निशान प्लस के जैसी। नंबर 2, पहली कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक और तीसरी कैंडल बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक भी हो सकती है। नंबर 3, तीसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए अब बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी तेजी के बाद बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो, तो आपको इसमें बिकवाली करना है। अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल तो गैप डाउन ओपन नहीं हुई है। तो अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना होगा कि बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए, तो आपको उसमें बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद पहली कैंडल ही बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो रही है। तो आपको इसमें बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता है, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने बेरिश अबांडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।